नमस्कार। रील्स रिवाइट्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात या कहे रोचक बात। जी लो जिंदगी मुस्कुराते हुए, ये पल कभी ना आएगा। एक डॉक्टर साहब थे, बड़े ही होशियार थे। आसपास क्षेत्र में सभी जगह उनका डंका था, उनका बहुत नाम था और उनके बारे में कहा जाता था कि इंसान को मौत के मुंह से भी वो वापस निकाल के ले आया करते थे। बहुत होशियार थे और जब ऐसे होशियार लोग हों तो उनकी चारों दिशाओं में गूंज रहती ही रहती है। अच्छी चीज़ों को हर कोई अपने पास सहेज के रखना चाहता है, तो इसी तरीके से आसपास काफ़ी फेमस थे और जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लोग हुआ करते थे, बीमार हो जाते थे, जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं हुआ करती थी, वो लोग उनके पास आया करते थे अपना इलाज कराने के लिए। डॉक्टर साहब के पास जो भी पेशेंट आता, सबसे पहले वो उससे एक फॉर्म भरवाया करते थे और मरीज से कहते कि आप इस फॉर्म में वो बातें लिखें जो आप बच गए तो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहेंगे और किस तरीके से अपनी बची हुई ज़िंदगी को जीना चाहेंगे, क्या रह गया है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे। सभी मरीज जो थे वो अपने अपने मन की बात उस फॉर्म पे लिख लेते। कोई लिखता कि अगर मैं बच गया तो मैं अपने परिवार को भरपूर टाइम दूंगा और अपने परिवार के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बहुत खुशी खुशी जीऊंगा। कोई लिखता कि मैं अपने पुत्र पुत्री और उनके बच्चों के साथ छोटे छोटे से पल को बहुत सारी खुशियों के साथ जीऊंगा। किसी ने जी भर कर पर्यटन और पर्यटक स्थलों को घूमने की अपनी मंशा लिखी। किसी ने तो ये भी लिखा कि मेरे द्वारा अगर ज़िंदगी में किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो या मेरे शब्दों से किसी को कोई दुख हुआ हो तो सबसे पहले मैं उससे क्षमा मांगूं। किसी ने लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट को और बढ़ा दूंगा और लोगों को मुस्कुराहट बांटा करूंगा। और किसी ने लिखा कि मैं अब ज़िंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं करूँगा, ना ही किसी का मन दुखाऊंगा और ना ही किसी से मेरा मन दुखने की शिकायत करूँगा। बहुत से लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें लिखी। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते और जब पेशेंट अपने घर जाता तो उस मरीज को उसका लिखा हुआ फॉर्म उसके हाथ में देते और मरीज से कहते कि आपने इसमें जो जो भी लिखा हुआ है अपने फॉर्म में, आप इस पर एक निशान लगा के जाइए कि आप इसको कितना निभाते हैं और आकर के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने किस तरीके से अपनी कैसी क्या लाइफ जी है। डॉक्टर ने अनुभव किया और बताया कि एक भी मरीज ऐसा नहीं था जिसने ये लिखा हो कि अगर मैं बच गया तो मुझे किसी से बदला लेना है, अगर मैं बच गया तो अपने दुश्मन को और ज़्यादा दुश्मनी करूँगा या अपने दुश्मन को ख़त्म कर दूँगा या बहुत ज़्यादा खुद को धन कमाने में व्यस्त रखूँगा या मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। प्रत्येक का जीवन जीने का अपना अपना जो नज़रिया था वो उन्होंने उस फॉर्म पे लिखा। डॉक्टर ने प्रश्न किया कि जब आप लोग स्वस्थ थे तब आपने क्यों नहीं इस लाइफ को जिया और क्यों नहीं इन सभी बातों को सोचा कि हम ऐसी लाइफ भी जी सकते हैं जो बिना टेंशन की हो, जहां ना हमें ज़्यादा कमाने की चाहत हो, ना किसी को ठेस पहुंचाने का हमें शौक़ हो, ना ही किसी से बदला लेने की हमारी प्रवृत्ति हो, ना ही किसी को नीचा दिखाने का हमारा मन हो और ना ही किसी से बैर भाव दुश्मनी बढ़ाने का हमारा नज़रिया हो।
तो आपने उस वक्त जब आप स्वस्थ थे, हष्ट पुष्ट थे, उस वक्त इस लाइफ को क्यों नहीं जिया? किसने रोका था आपको ऐसा करने से, जो आज आपको ये लग रहा है कि कहीं मैं दुनिया ना छोड़ दूं और कहीं मैं अपनों से ना बिछड़ जाऊं, इस दुनिया से विदा ना हो जाऊं? तो आपके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें ये आ रही हैं, इनको अगर आपने अपने स्वस्थ जीवन काल में ही अपना लिया होता तो शायद आपको इस ऑपरेशन की आज ज़रूरत ना पड़ती। अभी कौन सी देरी हो गई है? चिंतन करें, मनन करें, सोचें, जब भी टाइम मिले सोचें कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरीके का जीवन जीना है, किस तरीके का हमें अपने आप को बना के लोगों के इस मानस पटल पे छोड़ना है, हमें अपनी कैसी छवि लोगों के दिमाग में छोड़नी है। दुनिया छोड़कर तो एक दिन सभी जाते हैं, कोई अच्छी यादों के साथ याद रह जाता है तो कोई थोड़ी कड़वी यादों के साथ याद रह जाता है। तो क्यों ना हम लोगों के दिलों पे मरने के बाद भी राज करें और लोगों के दिमाग पर अपनी एक ऐसी छवि छोड़ के जाएं कि जब भी लोग बैठे तो हमें याद करें कि हाँ, फला इंसान इस तरीके का हुआ करता था। तो जितना भी जीवन शेष रह गया है, अपने जीवन को संवारें, अपने आचार विचार को संवारें और जो शेष रह गया है उसे पूर्ण करें। और जीवन का सच्चा आनंद तभी है कि जब हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण हो तो कोई भी कामना नहीं रहे, कोई अफसोस ना रहे कि मैंने अपने अपनों के लिए ये नहीं कर पाया या मैंने अपने अपनों के दिल में जगह नहीं बना पाई या मैंने अपने अपनों का कब और कहाँ कैसे दिल दुखाया। और बिल्कुल भी ये कामना ना रहे कि जो जीवन में जीना चाहता था अपने अपनों के साथ, काश इस जीवन को थोड़ा सा मुझे प्रभु और दे दें तो मैं अपने अपनों को ये समझा सकूं कि मेरे अपने मुझे कितने प्रिय हैं, मेरे अपनों के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अपने प्रति गलत भाव रखने वाले के प्रति भी कटुता का भाव ना रखते हुए उनको माफ़ करने का अपना दिल रखें। हमसे बुरे विचार और बैर रखने वालों के लिए भी अपने दिल में कोई भी कपट बिल्कुल भी ना रखें और ऐसे विचार रखने वालों को माफ़ करके अपने सुंदर जीवन की तरफ वापस लौटें और अपने सुंदर से इस प्यारे से जीवन को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और पसंद आए तो बस कर देती हुई एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।